देखो भाई, चलो सामने देखो, ठीक है भाई। तो हम कर रहे हैं 4D एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिस शीट है। तो प्रैक्टिस शीट में 4 एक्सरसाइज थी, ठीक है, 4A 4B 4C 4D। तो हमने 3 एक्सरसाइज कर ली और 4D के हम डाउट कर रहे हैं। 4D के हमने कल 21 तक डिस्कस कर लिए थे, आज इनके कुछ डाउट है वो देख लो, ठीक है। तो 24, 25, 26, 27, 28 पहले ये कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले 21 क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, 21 क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, द सम ऑफ वूज स्क्वायर। सॉरी 21 तो मैंने करा दिया था, मैं 21 क्यों कह रहा हूं, 24 देखो, 21 तो कर हो गया था, 24 देखो। अभी 2 डिजिट नंबर वाले क्या है, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो सबसे पहले तुम खुद बताओ, ठीक है, 24 क्वेश्चन। तो हमने लीनियर इक्वेशन में 2 डिजिट नंबर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 2 डिजिट नंबर। तो लेट 2 डिजिट नंबर हमने क्या मान लिया, नंबर बी, ठीक है, 10x + y माना था। तो जब भी 2 डिजिट नंबर हो तो ये क्या हो जाएगा, 10x + y, जहां पे x और y क्या होती है, डिजिट्स, x और y क्या होती हैं, इन्हें कहते हैं डिजिट्स। ये यूनिट प्लेस का डिजिट है और ये 10th प्लेस का डिजिट है, ठीक। फिर आगे हमें क्या रखा है कि जो 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो जो 2 डिजिट नंबर है, तो हमें क्या रखा, 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द, तो जो 2 डिजिट नंबर है ये किसके टाइम्स है, 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। जो उसके डिजिट्स का सम उसका 4 टाइम्स करेंगे तो जाके क्या आएगा, 2 डिजिट नंबर आएगा। तो यहां से बनेगी एक क्वेश्चन, क्या बनेगी यहां से, एक 4x - 4y, ठीक है। तो यहां से ये 6x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा उधर, अरे बताओ, ठीक है, ये हो जाएगा उधर 3y हो जाएगा। तो y कितना निकल जाएगा, 2x। तो यहां से रिलेशन निकल गया बिटवीन x एंड y, ठीक है। सामने देखो इधर मैक्स जरा ध्यान से। फिर आगे हमें क्या रखा है, और 2 डिजिट नंबर क्या है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। और जो ये 2 डिजिट नंबर है ना, ठीक है, ये क्या है, ट्वाइस दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, डिजिट्स के प्रोडक्ट के बराबर है। अब खुद बताओ, ठीक है, y की जगह यहां क्या डाल सकता हूं, 2x, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो y की जगह यहां पे भी क्या डालना पड़ेगा, 2x इक्वल्स टू, y की जगह 2x डाला तो 2x × x कितना हो जाएगा, 2x² और 2x² × 2 कितना हो जाएगा। अब इसे यहीं रखेंगे, बाकी वो उधर लेके चल जाओ। तो 4x² - 2x - 10 = 0, क्या कॉमन दिखाई दे रहा, 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2x² माइनस, ठीक है। अब बताओ 2 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो कौन 0 के बराबर होगा, ये पूरा 0 के बराबर होगा। तो अब इसे फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज में, ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, जल्दी बताओ निधि। फैक्टर्स जल्दी जल्दी, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अपने दिमाग में फैक्टर्स निकाल दो। फैक्टर्स अगर अभी तक नहीं आ रहे तो फिर बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है। अरे इतना डिफिकल्ट है क्या, इतना मतलब इतनी देर में, जो ऑनलाइन देख रहे हो वो भी तुम्हें बोल रहे होंगे कितने खतरनाक हैं, आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, उनका पेशेंस चेक कर रहे हो तुम, ठीक है। वो वीडियो में ऐसे कह रहे होंगे आंसर है सामने तो दिख रहा। तो मल्टीप्लाई करके कितना लिखाना है, मल्टीप्लाई करके -10, ठीक है। ऐड करके कितना लिखाना है, +1, ठीक है, सॉरी -1, ठीक है। तो हमारा, ठीक है, क्या होगा, मिल रहा कोई, तो हमें मिलेगा क्या, और नहीं हो रहा तो किससे कर लेते हैं, वैसे तो मिल जाना चाहिए, 4 और 3 मतलब 12 आना चाहिए था, यहाँ पे 6 आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 6, ठीक है। ठीक है, तो इसका हम कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, x = -b + -√b², ठीक है। b² कितना है, -4ac अपॉन 4, तो x = कितना आ गया, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, 2√6, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ क्या आ रहा है, रूट में आ रहा है, आंसर चेक करो जरा इसका आंसर रूट में आ रहा है कि किस में आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, 24, तो इसका आंसर आ रहा है एग्जैक्ट 36, कितना आ रहा है,
तो फिर हमारे क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन कुछ गड़बड़ बना दी। दोबारा से पढ़ो जरा 24, ठीक है। लैंग्वेज दोबारा से रीड करो, हमने कोई गलती शायद से कर दी है। तो हमें 24 में क्या रखा है, अ 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट नंबर है वो 4 टाइम्स है द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ इट्स, ठीक है, डिजिट्स, एंड ट्वाइस दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर, ठीक है। एंड ट्वाइस दी, y की जगह क्या रखा, 2x रखा, यहाँ 2x इंटू ये हो गया 4x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस x, ठीक है, और ये जाएगा -5। मुझे गलती तो दिख नहीं रही है सभी फालतू में। तो देखो भाई, तो इन्हें मैं वक्त दे रखा था गलती ढूंढने का, तो इन्होंने बहुत देर बाद गलती ढूंढी। तो गलती क्या है यहाँ पे, 10x लिखना भूल गया हम कि 2 डिजिट नंबर किसके बराबर था, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। तो यहाँ पे 10x आ जाएगा, यहाँ पे 2y, तो 10x प्लस 2x कितना आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 12x, x स्क्वायर नहीं 12x, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, 4 3 जा, तो ये हो जाएगा, तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x। 4 से पहले से काटा, फिर इसे उधर लेके चले गए, तो एक बारी x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3, तो x एक बारी कितना हो जाएगा 0, और एक बारी x कितना आ जाएगा 3। x 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो y भी 0, और हमारा 2 डिजिट नंबर क्या निकल जाएगा 0, और 0 इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अरे समझिए, ठीक। तो x इक्वल टू 3 हमारा क्या है, अरे बताओ आंसर है। अगर x 3 है तो y कितना होगा, अरे बताओ भाई, x 3 है तो y कितना होगा, अबे यहां पुट करो ना, तुम यहां नहीं दिख रहा तुम्हें कि x को यहां भी पुट करेंगे तो y 6 निकलेगा, हैं कुछ करके तो नहीं आ रहे कि तुम घर से नशा वगैरह हैं, ऐसे सो रखे हैं। अरे पुट यहां दिख रहा है तुम्हें कि भाई x इक्वल टू 3 है, तो यहां पुट करना है, और कहां पुट करोगे तुम, उसके लिए भी पता नहीं क्या सोच रहे कि भाई कहां पुट करेंगे हम, हद है यार, ठीक है। तुम तो जब ठीक है, तुम्हारे साथ वाले देख रहे होंगे डर, ये तो खतरनाक है, ये तो खतरनाक पीस है। चलो भाई, y इक्वल टू 6, तो बताओ x 3 y 6, तो इसे हमें 2 डिजिट नंबर निकालना था, क्या निकालना था, हमें x और y निकालना था, हमें 2 डिजिट नंबर निकालना था। तो x को क्या पुट करेंगे यहाँ, और y को भी यहाँ, तो 10 3 30, 30 प्लस 6 36, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है 36, जो हमें फाइंड आउट करना था। समझ में आए, अरे ठीक है। तो देखो अब आगे देखो जरा, तो ये मैंने बताया 24 के बाद, ठीक है, 25 क्वेश्चन देखो। तो 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 में कह रहा है 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अरे मैं कहता देखो, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14, प्रोडक्ट कितना है 14, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर को क्या मान लेना, 10x प्लस y मान लेना, और हमें क्या रखा है, इसके डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है 14, तो डिजिट्स होती क्या है x और y, तो मतलब x y का प्रोडक्ट कितना है 14, तो बताओ, ठीक है। ये हमें रिलेशन पता चल गया x और y के बीच का, ठीक। फिर आगे हमें क्या रखा है कि if 45 is added to the number, नंबर का मतलब ही है, ठीक है। तो ये आ गई क्वेश्चन फर्स्ट, अगर नंबर में हमने क्या जोड़ दिया 45, तो क्या हो जाएगा, अरे बताओ, ये 45 is added to the number, ठीक है, the digits interchange, इसका मतलब जो यूनिट प्लेस वाली हो 10th प्लेस बन जाएगी, 10th प्लेस वाली यूनिट बन जाएगी, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x के बराबर। ऐसी लैंग्वेज हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी क्या कर रखी है, पढ़ रखी है। सही बात है कि अगर 45 हमने अपने नंबर के साथ ऐड कर दिया, तो जो हमारा नंबर है उसकी डिजिट्स क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। फिर से देखो वही गलती हो गई थी, फिर हम परेशान रहते, 10x प्लस y, तो अब x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -9y, और 45 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -45, 9 कॉमन ले लिया, तो 9 कॉमन ले लिया, तो 9 कॉमन, फिर 9 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो x माइनस वाई कितना निकल गया -45। अरे ठीक है, और बताओ यहाँ से y निकाल सकते हैं, y कितना है बताओ, अरे y कितना है यहाँ 14/x है, तो यहाँ y की जगह क्या रख दिया 14/x इक्वल टू 15, और लिख भी देना यहाँ पे यूजिंग क्या करी, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, समझे। तो बस अब बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे,
एक्स और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स इंटू ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे माइनस भी आएगा, क्या आएगा, माइनस। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर, ये माइनस 15x हो जाएगा, माइनस 15x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स तो बता दोगे, इसके फैक्टर्स कितने बताओ, 14x बताओ, 15x इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, 15x, बोलो बोलो, ठीक है, नहीं 1 मिनट देखो, हमारी कोई फिर से गड़बड़ी माइनस में, मतलब फैक्टर्स मिल जाएंगे लेकिन माइनस की दिक्कत हो रही, सही बात है, हो रही ना, निकल की फैक्टर्स। तो बताओ फिर 14 और, तो 14 प्लस 1 करोगे तो प्लस का 14 आएगा ना, हमें तो माइनस का 14 चाहिए मल्टीप्लाई में, समझे, तो ये बोल रहा था मैं। तो इसमें हमने 9 को जब इससे डिवाइड कराए तो 9 5 जा होना था, बस ये 9 5 जा 45, 15 नहीं होना था, क्या नहीं होना था, 15, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये क्या गड़बड़ है, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो गया, ये हो गया माइनस का 5, और यहाँ कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 5x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अब इसके फैक्टर्स है 7x माइनस 2x, कितने हैं, तो उसके फैक्टर्स तुम करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x, ठीक है, माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 7, माइनस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 7, तो हो क्या जाएगा, x प्लस 7 कॉमन ले लिया और x माइनस 2, तो x कितना आ गया, माइनस 7, x आ गया 2, ठीक है। x माइनस क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर तो नेगेटिव में भी हो सकता है ना, ठीक है, हमें पॉजिटिव तो नहीं कह रहा क्वेश्चन में, देखना जरा। तो अगर x माइनस 7 है, ठीक है, अगर x माइनस 7 है तो y कितना है, फिर माइनस 2 निकलेगा, और अगर x 2 है तो y कितना है, फिर 7, ठीक है। तो हमारा जो 2 डिजिट नंबर होगा इसके हिसाब से 2 डिजिट नंबर क्या आएगा, माइनस 70 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, अरे समझिए, यहाँ पे माइनस 7 और माइनस 2 पुट होगा ना, तो इसके हिसाब से 2 डिजिट नंबर क्या आएगा, माइनस 72, और इसके हिसाब से 2 डिजिट नंबर क्या आएगा, 27, महक 10 2 20, 20 प्लस 7, x 2 है ना, ठीक है, हाँ, तो ये फर्क है, अरे समझ में आया, तो ये 2 आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, तो ये मैंने बताया 25th क्वेश्चन था, ठीक है भैया, ये 25th क्वेश्चन था। अब हम करेंगे, ठीक है, 26। तो 26 में क्या रखा था, डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन तो हमने 2D जो कहाँ का रखा है, अरे बताओ, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हमने कहाँ का रखा है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हमने लास्ट चैप्टर में करा था, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। तो जब ये फ्रैक्शन की बात होती है तो खुद बताओ, ये है 26 क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें 26 क्वेश्चन में क्या रखा था, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। तो लेट फ्रैक्शन क्या मान ले, ठीक है, तो x अगर हमने, ठीक है, लेट रिक्वायर्ड नंबर हमने क्या मान लिया, b, अगर हमने न्यूमरेटर को x मान लिया, क्या मान लिया, ठीक है, तो हम इसका डिनोमिनेटर निकाल सकते हैं। कैसे, इसने क्या रखा, जो डिनोमिनेटर है ना वो 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर है, तो जो डिनोमिनेटर है वो 3 ज्यादा है किससे, न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर को अगर x माना, डिनोमिनेटर कितना निकल जाएगा, x प्लस 3। और अगर तुम इसे x अपॉन वाई की हिसाब से करते, लेट फ्रैक्शन भी x अपॉन वाई, तो यहां पे होता क्या कि y किसके बराबर हो जाता, फिर ऐसे, समझे। तो अगर ऐसे करोगे तो भी बात यही है, डायरेक्ट ये करोगे तो भी यही है, मतलब हमारा न्यूमरेटर अगर x है तो डिनोमिनेटर कितना निकलेगा, x प्लस 3, वो यहां पे भी लिखना था, बस यहाँ y की टर्म में लिखते हम। ये क्लियर है, मैं 3 और की जगह 3 ले सकता था, क्या 3 और की जगह 3, बिल्कुल, ठीक है। अब इधर देखो, फिर आगे मैं कह रहा था द सम ऑफ द फ्रैक्शन, तो जो फ्रैक्शन आया इसका सम इसके रेसिप्रोकल के साथ करा तो किसके बराबर आया, बताओ भाई किसके बराबर आया, ठीक है, 2 9/10, 2 राइट 9/10, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, ठीक है। तो अब ये स्पेशल टाइप है, मैंने तुम्हें समझा रखा है इस टाइप को कैसे करना है। लेट x अपॉन x प्लस 3 को क्या मान लो,
टी। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा अगर ये टी है तो ये कितना होगा फिर 1/t, और ये आ जाएगा 29/10। इससे आराम से टी निकल जाएगा। टी को तुम यहां पे पुट करोगे तो फिर क्या निकल जाएगा, ठीक है, एक्स निकल जाएगा। हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है, ये निकालना हमें इस फ्रैक्शन को। तो बताओ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t इक्वल टू 29/10। 10 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10t स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 29t। 29t इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 29t प्लस 10, ठीक है। तो बताओ मल्टीप्लाई करके 100 और ऐड करके माइनस 29 क्या होंगे फैक्टर्स, ऐसे करूं फिर, अरे आंसर मुंह से देना है, बोलो। तो 25 और 4 माइनस 25t माइनस 4t होगा माइनस 29t, और माइनस 25 इंटू माइनस 4 प्लस का 100, ठीक है। और जिसे नहीं आ रहा वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, उससे सॉल्व करते रहना, जरूरी नहीं है कि फैक्टराइज करना ही करना है। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है बताओ आप जल्दी से, 50। ठीक है। तो यहां से कॉमन दिखा 5t, तो क्या बचेगा, अरे यहां क्या बचेगा 5t, 2t माइनस 5, और यहां से क्या कॉमन लेना पड़ेगा माइनस का 2t, माइनस का 2 कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस का 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2t और माइनस 5, क्यों? क्योंकि यहां से माइनस 2 कॉमन लिया ना, माइनस तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, उसमें कहाँ है माइनस? हाँ तो तभी तो माइनस होगा, कॉमन माइनस 2 लिया तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। भैया उसमें तो प्लस है ना, कहाँ से ले लिया? अरे जैसे माइनस 4t प्लस 10 है, तो अगर मैंने माइनस 2 कॉमन लिया तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है डिवाइड करना, 100 बार ही बता दिया। तो जब इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा +2, और जब -2 को इससे डिवाइड करोगे तो -5 नहीं आएगा, ठीक है। तो 2t माइनस 5 क्या ले लिया फिर कॉमन, और 5t माइनस 2, तो यहां से t की वैल्यू 5/2 आई, और t की वैल्यू कितनी आई 2/5, कितनी आई, सही है। तो t की वैल्यू 5/2 आई। अब बताओ t की वैल्यू 5/2 यहां पे पुट करोगे, ठीक है, इसे मान लेना इक्वेशन फर्स्ट। तो खुद बताओ t की वैल्यू 5/2 पुट करो तो x अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2, तो कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 5x प्लस 15। तो यहां से बताओ 15 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -15 इक्वल टू 3x, तो x कितना निकल गया -5। अगर x -5 है, अगर x -5 है तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, अरे बताओ, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा -5 अपॉन -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। तो मतलब रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। और अगर दूसरा केस लेंगे, दूसरा केस क्या था 2/5, तो जब t की जगह क्या रखेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 2x प्लस 6, तो 3x इक्वल टू 6, तो x कितना निकल जाएगा 2। अगर x 2 है तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बताओ, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा आपका x को 2 यहाँ पे पुट करो तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा 2.5। तो या तो हमारा आंसर 5, या तो हमारा फ्रैक्शन 5/2 है या 2/5 है, सही है। और यहाँ पे साइन माइनस का रहना ही देना, काटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन की बात है, ठीक है। क्योंकि जो ये नीचे वाला नंबर है ये ऊपर वाले से कितना ज्यादा है +3, सही बात है ना। अगर ठीक है -2 में, ठीक, मतलब नीचे वाला नंबर क्या है 3 बड़ा है इससे, ठीक है। तो साइन मत काटना क्योंकि ये फ्रैक्शन हमें निकालना है, ठीक है। अरे सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोलेंगे आप? मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने नहीं होता? तो 26, ठीक है। 26 के बाद हम करेंगे क्या 27। तो 27 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 27 भी फ्रैक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। जरा देखो जरा 27 हमें क्वेश्चन कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। जो न्यूमरेटर है ना फ्रैक्शन का वो 3 कम है, किससे, डिनोमिनेटर से। तो मतलब बड़ा कौन है, न्यूमरेटर, ठीक है, बड़ा डिनोमिनेटर है। हमें क्या रखा है जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर से छोटा है, कितना 3। तो बड़ा कौन होगा फिर डिनोमिनेटर।
तो अगर मैंने, ठीक है, मान के चलो डिनोमिनेटर को x माना तो न्यूमरेटर कितना होगा x माइनस 3, और अगर मैंने न्यूमरेटर को x मान लिया तो डिनोमिनेटर कितना होगा, क्योंकि इससे 3 कम करोगे तब ये आएगा। सेम है वैसे ही। हाँ, तो ये पिछले वाले जैसे हो गया। अगर मैं x किसे मानूं तो तुम x किसी को मान सकते हो, न्यूमरेटर तुम x किसी को मान सकते हो। मैंने x बारी किसे माना, अरे सुनो, x किसे माना मैंने, न्यूमरेटर को। ठीक है, डिनोमिनेटर को, तो जाके ये आया, अच्छा ठीक है। अगर तो x में किसे मानता, न्यूमरेटर को मानता था। अगर x में न्यूमरेटर को मानता तो डिनोमिनेटर कितना होगा फिर x प्लस 3, तो भाई ये पिछले वाले क्वेश्चन के ऐसे हो जाता फिर, ठीक। तो हमें क्या रखा, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। इसका इन्होंने कहानी कही तो मैंने इससे कर दिया। तो अब इसने कहा कि अगर हम क्या कर दें, 1 किस में ऐड कर दें, इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में कितना जोड़ दें 1, तो क्या हो जाएगा, द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाई 1/15, ठीक है। जो फ्रैक्शन है वो 1/15 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, 1/15। तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो कितना कम हो जाएगा, ठीक है, इज डिक्रीज टू 1/15। तो एक बार दोबारा से देख लो क्योंकि माइनस कराना पड़ेगा हमें। द न्यूमरेटर फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाई 1/15, ठीक है। तो जो हमारा फ्रैक्शन है, मतलब हमारा फ्रैक्शन ये है, तो फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाई 1/15, तो फ्रैक्शन कितना घट जाएगा, 1/15 घट जाएगा। तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब जरा इसे ध्यान समझना। तो अगर मैंने 1 को किस में जोड़ दिया, ठीक है, हमारे हाँ, ठीक है, जो भी हमारा फ्रैक्शन था उसके डिनोमिनेटर में अगर हमने 1 जोड़ दिया तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो कितना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। तो मतलब इनका गैप कितने का हो जाएगा, ठीक है, इनका गैप हो जाएगा 1/15 का। ये बड़ा क्यों होगा खुद बताओ। अगर ये 2/3 है, अब जरा इसे ध्यान से सुनना, और एक है 2/, ठीक है, ये 2/3 है, और मैंने इसमें क्या कहा कि तुम 1 जोड़ दो। मैं कितना सुनते रहो जरा ध्यान से, ठीक है, ये 2/3 है, मैंने कहा इसमें तुम 1 जोड़ दो, ठीक है। तो अब बड़ा कौन सा होगा, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा बताओ भाई, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा। 2/4 हाँ जल्दी जल्दी, 2/3 हाँ ये 2/4 हाँ, 4 वाला ये बड़ा होगा, ठीक है। भगवान तुम्हारा भला कैसे कर ही नहीं सकता। अरे 2/4 कैसे होगा, 2/4 को डिवाइड करके देखो तो 0.5, इसे डिवाइड करके देखो 0.66, तो बड़ा कौन सा इनमें से, बड़ा कौन सा है, ठीक है, बस ये। अरे देखो वो जब छोटी क्लास में यही तो सीख रखा है, छोटी क्लास में क्या सीख रखा है कि जब न्यूमरेटर सेम रहता है और डिनोमिनेटर अलग रहता है तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा वो छोटा, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों ने स्टडी में पढ़ा ना, जब तुम्हें पढ़ा रहे होंगे तो तुम, ठीक है, टिफिन खा रहे होंगे वहां बैठ के, ठीक है, घर वाले तो घर में खाना देते ही नहीं, कम देते हैं। चलो समझ में आए, डिवाइड करके देखिए। तो वैसे ही खुद बताओ, ये x माइनस 3/x+1 और ये था, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा बताओ, यही तो होगा, क्योंकि x+1 और x में कौन बड़ा है, x+1। तो जब नीचे वाला बड़ा होता है तो ओवरऑल क्या हो जाता है, वो छोटा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ ये छोटा है इससे, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, बड़ा। जैसे यहाँ ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन ठीक है, बड़ा कौन होगा, ओवरऑल ये बड़ा होगा, इसीलिए आगे आया। तो जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था और जो हमारा बाद वाला फ्रैक्शन आया, उन दोनों का गैप कितने का था, 1/15। अब इसे कैसे करोगे, एलसीएम लेके, तो x और x+1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये पूरा यहां जाएगा, तो बताओ, ठीक है, x माइनस 3 इंटू, ठीक है, x+1, ये पूरा यहां जाएगा तो माइनस का x इंटू कितना हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया, समझिए। अब बस अब सिंप्लीफाई करो, x इंटू एक्स कितना हो गया, x², ये माइनस का 3, सॉरी ये प्लस का क्या हो जाएगा x, और ये हो जाएगा माइनस का 3x, तो x माइनस 3x कितना आ गया, -2x। इसे खुद कर लेना, सिंप्लीफाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद तुम्हारी हेडेक है 4a में हमने बहुत 70 क्वेश्चन करे ना, तो वो 4a का ही क्वेश्चन आ गया, बस ये समझ लो, ठीक है। तो इसमें तुम्हें मेहनत ये करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें ज्यादा मेहनत है, लैंग्वेज से पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाओ और फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एटलीस्ट 3 या 4 मार्क्स से आएंगे तो, ठीक है, इससे कम के नहीं आएंगे। फिर ये -x अंदर जाएगा तो माइनस का x² और प्लस का 3x, ठीक है। और ये पूरा x² प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे हो जाएगा
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अरे कट गया, 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, x माइनस 3 और नीचे, ठीक है। अब ये 15 भी कहां जाएगा, इधर मल्टीप्लाई जाएगा, बाहर लिख दिया, ये पूरा कहां जाएगा, अब खुद बताओ, 15x माइनस 45 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इनको उधर लेके चले गया तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस एक्स माइनस 15x कितना हो जाएगा, माइनस का 14x माइनस 45 उधर जाएगा तो कितना जाएगा, प्लस का 45। अब इसके फैक्टर्स बताओ जल्दी जल्दी फैक्टर्स बताओ, ठीक है। और ऑनलाइन वाले तुम इसे खुद कर लेना, ठीक है, ये बहुत आसान है, 7 और 9 9 और 5 9 और 5 इसके फैक्टर्स, माइनस 9 माइनस 5x फैक्टर्स कर लेना। और हमसे पूछ क्या रखा है, हमसे पूछ रखा है फाइंड द फ्रैक्शन, तो जैसे यहाँ x निकल जाएगा ना, उस x को यहाँ पे पुट कर देना, तो हमें फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, तो वो तुम्हारा निकल जाएगा, ये तुम खुद करोगे। ये बता दिया मैंने 27, कौन सा बता दिया, 28, बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है मैं तुम्हें, ठीक है। द सम ऑफ अ नंबर, तो नंबर को मान लेना है x, तो नंबर का सम किसके साथ, इसका रेसिप्रोकल के साथ कितना है, 2 1/30, ठीक है। तो ऐसा हमने पहले भी करा था, तो ये यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो 61/30, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, सॉल्व कर लेना, फैक्टराइज भी कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी ला सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। अब आ जाओ, ठीक है, कुछ हमारे, ठीक है, अब आ जाओ जनरल प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। अब जरा इसमें ध्यान से देखना, ठीक है, मैं इसमें कुछ ये जनरल प्रॉब्लम्स जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके साथ करेंगे, तो तुम्हें मैं बता देता हूँ एजेस वाले, क्योंकि एजेस वाले तुमने कर रखे हैं, ठीक है भाई, एजेस वाले हमने कर रखे हैं, थोड़ा बहुत हमें आइडिया आ जाएगा। तो पहले हम कर लेते हैं एजेस वाले, तो देखो जरा, तो क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 38, और जो जनरल प्रॉब्लम्स है वो जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके साथ करेंगे कल, ठीक है। तो इसमें है क्या, प्रॉब्लम ऑन एजेस, 1 year ago अ मैन वाज 8 times as old as his son, ठीक है, तो 1 साल पहले, ठीक है, 1 year ago a man was 8 times as old as his son, तो खुद ही मान लो, लेट, ठीक है, कि अगर सन की एज कितनी है x, और सन की प्रेजेंट, ये क्या है, सन प्रेजेंट एज कितनी मान ली हमने, bx years, और मैन की कितनी मान ली, ठीक है, मैन प्रेजेंट एज by years, ठीक है। तो हमने क्या रखा, 1 year ago, तो बताओ कंडीशन बना दो, 1 year ago, तो 1 साल पहले, 1 year ago 1 साल पहले, बताओ सन की एज कितनी होगी, बताओ x माइनस 1, और फादर की मतलब उस आदमी की एज कितनी होगी, y माइनस 1। तो हमें क्या रखा, 1 साल पहले, 1 साल पहले जो हमारा, ठीक है, 1 साल पहले जो मैन था वो क्या था, हाँ, भैया तो पर इसमें आगे बोला तो है कि वो अपने बेटे के एज के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। हाँ, वो बाद में क्या रखा, तो पहले हम इससे ही कर लेते हैं। तो हमें क्या रखा कि 1 साल पहले वो अपने बेटे के कितने गुना था, 8 टाइम्स था, तो इसका मतलब 1 साल पहले, तो ये कौन है, बेटा 1 साल पहले, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब बताओ 8 टाइम्स किसका करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, सन का, क्योंकि अगर पिताजी की मल्टीप्लाई 8 से 8 के साथ करा दी तो पिताजी तो फिर पता नहीं कितने गुना बड़े हो जाएंगे बच्चे से, तो यहाँ पे छोटे से करनी पड़ेगी। अरे तो सुनो, ये ठीक है, तो यहाँ से y माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 8x माइनस 8 आ गया, तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन x एंड y, इसे तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, y इक्वल टू इसे उधर लेके चल जाओ तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, तो ये रिलेशन निकल गया, ठीक है। अब हमें आगे एक और हिंट दे रखी है, क्या आगे हमें एक और हिंट दे रखी है, मैं 38 का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं ये, ठीक है। अब हमें आगे करके नाउ का मतलब है प्रेजेंट, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, ठीक है। अब नाउ हिज एज का मतलब है, ठीक है, हिज एज इज इक्वल टू, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, ठीक है, समझ गए। जो हिज का मतलब है जो मैन है या फादर है उसकी एज क्या है, अपनी बेटी के स्क्वायर के बराबर है प्रेजेंट में, इसमें प्रेजेंट में, ठीक है। तो तुम अगर, ठीक है, मान के चलो, चलो ठीक है, इसी से हो जाएगा, y को यहां पे रख दो तो कितना हो जाएगा, 8x माइनस 7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख देना यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट। अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस 7 इक्वल टू 0,
तो ये आ जाएगा -7x से ब्रेक कर देना, -7x और -x कर लोगे? तो ये आ जाएगा यहाँ से x -7, यहाँ से आ जाएगा -1 x -7, फिर x -7 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x -1। तो x एक बारी कितना आया 7 और x एक बारी कितना आया, अगर x 7 है, ठीक है, तो y कितना आएगा, तो y को यहाँ पे पुट कर दो ना, 7 8 जा 56 माइनस y, 56 माइनस 7 कितना हो जाएगा 49, और अगर x 1 है, अगर x 1 है तो y भी कितना आ जाएगा 1, ऐसा पॉसिबल है? किसने बोला? अरे ऐसा नहीं है ना कि पिताजी भी 1 साल के और बच्चा भी 1 साल का, ऐसे पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो ये वाला केस हमारा नहीं, हमारा ये वाला होगा, बच्चा 7 साल का, ठीक है, हाँ। अरे ठीक है भाई, Yes, guys. अब ठीक है ऐसी, ठीक है, मैं अगले की हिंट दे देता हूं, ये तुम आराम से घर में जाकर देख लेना, ठीक। मैं अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, देख लो जरा, पढ़ो। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ, सॉरी, अ मैन इज, ठीक है, तो सेकंड पार्ट है 38 का ही, 38 का सेकंड पार्ट। अ मैन इज 3.5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। तो ये सिंपल, अगर सन को तुमने क्या माना, सन एज को क्या माना एक्स, ठीक है, तो फादर की एज कितनी जाएगी, फादर की जो हो जाएगी ये 3 1/2 का मतलब कितना होता है 7/2, तो 7/2 ऑफ एक्स, क्योंकि सही बात है। बस इसके बाद हमें कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दियर एजेस, तो इनकी एजेस के स्क्वायर का सम, इनकी एजेस का स्क्वायर का सम कितना है 1325, ठीक है। तो बस फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन, ठीक है, 2017 में आ रखा 2017 में, तो स्क्वायर इसका भी करना है, ठीक है, इनकी एजेस के स्क्वायर का सम, तो एक्स स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा 49 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 कुछ 1325, इसके नीचे कितना जाएगा 1, 4 और 1 का एलसीएम कितना जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 49 एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1325, और 1325 की मल्टीप्लाई से करोगे तो कितना जाएगा बताओ, 4 5 या 20, 4 2 8 2 10 4 3 12 13, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा +-10, सही बात है। माइनस क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एज कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए हम सिर्फ क्या लेंगे एक्स +10 लेंगे, माइनस वाला नहीं लिखा, ठीक है। तो एक्स 10 है तो बताओ, ठीक है, तो एक्स का मतलब ये क्या है सन एज, अगर सन की एज एक्स है तो फादर की एज कितनी होगी बताओ, अरे बताओ कहां पे पुट करेंगे, एक्स को 10 कहां पे पुट करेंगे, कहां ऊपर, यहाँ कहां पुट करेंगे, याद नहीं आ रहा भैया। 4x में, ठीक है, देख लो ऑनलाइन वालों, जो तुम्हारे साथी ना बड़े खतरनाक है, इन्हें ये नहीं पता चला कि एक्स कहां पे पुट करना है, ठीक है, यहाँ नहीं दिख रही है एक्स, यहाँ पुट करोगे फादर की एज निकालनी है तो 10 समझा 70 का हाफ करोगे तो 35, तो अगर बेटी की एज 10 साल है तो फादर की एज कितनी होगी 35, तो ये था सेकंड पार्ट, ठीक है, चलना नहीं है अभी, देख लो। फिर 39 की हिंट देखो, ठीक है, हिंट देख लो जरा ध्यान से, अब ऐसी क्वेश्चन है, पढ़ो जरा। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मीना एजेस 3 years ago एंड 5 years hence इज 1:3। अब सुन लो, जो मीना की एज है 3 साल पहले और 5 साल बाद, उनकी एजेस का सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मीना एजेस, तो मीना की एज मान लेना तुम पहले, मीना की एज क्या मान लेना, मीना एज प्रेजेंट एज, वो भी कैसी, मीना की प्रेजेंट एज मान लेना x years, ठीक है भाई, मैं बता रहा हूँ 39, तो मीना की प्रेजेंट एज मान लेना x years। अब हमें क्या रखा मीना की एज, ठीक है, 3 साल पहले, तो 3 साल पहले मीना की एज कितनी होगी x - 3, और 5 साल बाद मीना की एज कितनी हो जाएगी, तो 3 साल पहले जितनी भी एज थी उसका रेसिप्रोकल, और ठीक है 5 साल बाद जितनी भी एज होगी उसका रेसिप्रोकल का सम कितना है 1/3, ठीक है। फाइंड हर प्रेजेंट एज, तो बस इसका एलसीएम ले लेना, ठीक है, एलसीएम ले लोगे ना, और यहां से क्या निकाल देना, क्वालिटी क्वेश्चन बनेगी, सॉल्व करना और एक्स निकल जाएगा, ठीक है। फिर 40 देखो, क्या देखो, अरे देखो जरा जल्दी से 40 उसी पन्ने में। तो 40 क्वेश्चन में मैं क्या रखा, क्वेश्चन पढ़ लो। द सम ऑफ द एजेस ऑफ बॉय एंड हिज ब्रदर, ठीक है, तो अगर बॉय की एज लेट कर लेते हैं, मैं कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूं
40। तो अगर बॉय की एज क्या है, प्रेजेंट एज बी एक्स, ठीक है। तो हमें क्या रखा, जो बॉय है उसका भाई है, उनका एज का सम कितना है 25। तो अगर बॉय की एज एक्स मान ली, ठीक है, तो उसके भाई की एज कितनी हो जाएगी, उसकी भाई की एज हो जाएगी 25 माइनस एक्स। सही बात है, यस भैया, अरे हो जाएगी। यस एंड द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स इज 120, और उनकी एज का प्रोडक्ट कितना है, तो बस इनके सिंप्लीफाई कर लेना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिर 41 में हमें क्या रखा है, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ तन्वी एज 5 years ago एंड हर एज 8 years later इज 30। तो हमें क्या रखा है, तो जो तन्वी है, तो तन्वीज लेट तन्वी प्रेजेंट एज कितनी मान ली, एक्स। अब जरा क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से। तो हमें क्या रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ तन्वी एज 5 years ago, तो 5 साल पहले तन्वी की एज कितनी रही होगी, x माइनस 5, और हर एज 8 years लेटर, और 8 साल बाद उसकी एज कितनी होगी। तो हमें क्या रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 30 के बराबर है, ठीक है। तो यहां से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगी, खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। 42 में ही पढ़ लो, 2 years ago a man age was 3 times the square of his son age। अब इसमें दो चीजें हैं, सन और मैन या फादर, ठीक है। तो लेट मैन एज कितनी मान लेते हैं हम, एक्स, ठीक है। तो 2 years ago a man was 3 times the square of his son and his son age कितनी मान लेते हैं, y। अरे मान लें, ठीक है। अब हमें क्या रखा, अब मैन 2 years ago, मैं देख लो, ठीक है, आपकी क्लास के लिए लेट हो जाएगी, 4-5 हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन पढ़ लो, 2 years ago, तो 2 साल पहले, तो 2 साल पहले मैन की एज कितनी होगी बताओ, अरे x माइनस 2, और सन की एज कितनी होगी, y माइनस 2। अब हमें क्या रखा है, 2 साल पहले जो मैन था वो 3 टाइम्स था द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, ठीक है। तो मैन वाज 3 टाइम्स दी, अच्छा मैं कुछ और पढ़ रहा हूं, देख लेते क्या होता है, मैं ही गलत पढ़ रहा हूं। अरे कहां लिख रखा है, ऊपर वाली लाइन पढ़ो ना, मैन एज वाज 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, ठीक है। तो जो मैन की एज है वो 3 टाइम्स है किसके, स्क्वायर ऑफ हिज, सही है। और फिर आगे हमें क्या रखा है कि इन 3 years टाइम, तो 3 years टाइम का मतलब क्या होता है, 3 साल बाद, ठीक है। तो 3 years टाइम, इन 3 years टाइम, तो 3 साल बाद, तो 3 साल बाद इनकी एज कितनी होगी, तो 3 साल बाद फादर की जो है x+3 और सन की जो जाएगी y+3, तो 3 साल बाद, ठीक है, हिज एज विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज, तो जो फादर की एज है 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी सन एज की। तो x+3 किसके बराबर आ गया, 4y+12 के। तो x कितना आ जाएगा बताओ, 4y+9, ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन, और ये आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब इस x के लिए यहां सब्स्टिट्यूट कर देना, तो ये पूरी किसमें क्वाड्रेटिक बन जाएगी, y में, किसमें बन जाएगी, y में। और इसका फॉर्मूला भी खोल देना, और y एक बार ही निकल जाएगा, तो y को फिर यहां पे पुट कर देना, तो क्या निकल जाएगा, x। तो आपकी ये हो गए कौन से क्वेश्चन, एज वाले। अब कल का सुन लो, 1 मिनट बैठ जाओ, रुक जाओ, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा जो ऑनलाइन देख रहे उनका होमवर्क क्या है, उनका होमवर्क है प्रॉब्लम्स ऑन एरिया एंड ज्योमेट्री। तो तुम्हारा होमवर्क ये भी है कि जितने तुम्हारे बच रहे वो कर लेना, और 58 से 71 तक के डाउट्स हम पहले कल डिस्कस करेंगे।